गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने बैचेस के बारे में बताना चाहूँगी। तो हमारे 3 बैचेस जो हैं वो 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैचेस हैं गाइस। 2020 एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे आप आईबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों कोर्सेज़ के लिए बैचेस आ रहे हैं। और ये बैचेस प्लीज़ डेट को याद रखिए, 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि आपको जो है एक अच्छी सी प्रिपरेशन लेवल जो है वो मिल सके जब तक आपका एग्ज़ाम जो है आए। तो इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको 29 ऑफ दिसंबर से ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ इसी बैच में। और वीकली क्विजेज़ होंगी, डेडिकेटेड आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ मटेरियल भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, ये आपके सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल 3 सीरीज़ अभी तक आ चुकी हैं, ये अब चौथी सीरीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप अभी से ले लीजिए, ताकि आपको बाद में इसका अफसोस ना हो कि यार ये भी बैच जो है मेरा दोबारा से निकल गया। अगेन इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, साथ ही साथ आपके लिए वाईफाई स्टडी की सफलता बैच भी लाया जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये 29 ऑफ दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 बैचेस हैं बच्चा जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। आपको इनकी फ़ायदा क्या है लेने का? टॉप एजुकेटर्स, आपको 50+ टॉप एजुकेटर्स जो है एसएससी कैटेगरी में मिलेंगे। आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैच लेना है। आपको हर एक बैच के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। फुल कवरेज होगा, पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाते हैं, और अब तो हमने टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड कर दी है, राइट। साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसका प्राइस क्या है, कितना हमको प्राइस देना है। तो देखो बच्चा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स, ये 3 पैकेजेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कम से कम 1 साल का तो ज़रूर लें, क्योंकि 1 साल तक प्रिपरेशन लेवल आपका चलता है, ठीक है। अगर चाहते हो तो 22 ईयर्स का भी ले सकते हो। एक बात और, 31 ऑफ दिसंबर से हमारे प्राइसेस जो हैं वो हाइक हो रहे हैं, तो आपको ये जल्दी से जल्दी लेना है, राइट। तो ऐसा ना हो कि यार ये प्राइसेस जो है अभी आपको 6000 दिख रहे हैं, कल को जाके आपको 8000 और 9000 देखने को मिल जाए, तो 2000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या कोई डिस्काउंट है इतने सारे प्राइसेस के ऊपर? जी बिल्कुल है, 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आपको जस्ट यहाँ पर कोड यूज़ करना है, यशिका YT, YASHIKA, यशिका YT। ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करें, आपके जो प्राइसेस हैं वो 10% डिस्काउंट पे आ जाएंगे। जैसे ये देखो 6000 का था, ये 5400 का आ गया। 2 साल का आपका 7200 का है, वो आपका 6480 रुपीज़ पे आ जाएगा, राइट। तो चलिए क्रैक करते हैं। 29 ऑफ दिसंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 3 नए बैचेस जो हैं हमारे आ रहे हैं। गाइस, पिछला लेसन जो है हमने इस क्वेश्चन के ऊपर छोड़ा था, राइट। तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको समझाया था कि मैं ओरिजिनल और एपिलेट एंड आपके डिफरेंट जो जुडिकेशंस हैं उनके बीच में आपको फ़र्क जो है अगले सेशन में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, द पावर ऑफ मिटिगेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स इन डैश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम इसके बारे में समझ चुके हैं, बट आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आएगा ओरिजिनल जुडिकेशन, राइट। अब ये होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है, पावर टू सेटल डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट सेंटर, स्टेट या कोई 2 स्टेट के अंदर होता है तो उसको ओरिजिनल जुडिकेशन के बीच में हम लेकर आते हैं। आर्टिकल नंबर 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ओरिजिनल जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर ओरिजिनल जुडिकेशन को हम रेफ़र कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल जुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट इज़ अ पावर टू हेयर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नो अदर कोर्ट कैन कंसीडर सच केसेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल जुडिकेशन का मतलब क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस केस को हेयर करने के लिए। कौन से केस को? अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है या कोई भी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, तो
वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और कोई और अदर कोर्ट इनको हैंडल नहीं कर सकती, राइट। तो इट्स अ इजी वन नाउ, आपके लिए अब इजी हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट इज। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो रहा हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो रहा हो, तो इसको आप किस में लेकर आओगे? तो ये भी आपका ओरिजिनल जुडिकेशन के अंडर ही फॉल होगा। empowered to settle the election disputes of president and the vice president, no other lower court जो है इन केसेस को ले नहीं सकती। और any dispute अगर आप इलेक्शन के रिगार्डिंग होता है, कोई इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग होता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगी और ये ओरिजिनल जुडिकेशन के अंडर जो है आपका आता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has the power to decide on an election petition for any state? किसके पास पावर होगा? अब आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं कि सपोज करिए यहाँ पर स्टेट के बारे में बात की गई है ना रानी, राइट। तो स्टेट के रिलेटेड ये बात आ गई। कहता है एनी इलेक्शन पिटीशन रिगार्डिंग द इलेक्शन मे बी प्रेजेंटेड ऑन वन और मोर ग्राउंड्स, यानी कि दो और दो से ज़्यादा ग्राउंड्स पे हम मेंशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 100 एंड 101, एक आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इसके अकॉर्डिंगली हम हाई कोर्ट को कंसीडर करते हैं अगर स्टेट के इलेक्शन में पिटीशन हमें कोई साइन करनी हो। तो यहाँ पर गलती मत करना, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आप सोचो कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग करना है तो वो ओरिजिनल जुडिकेशन में आएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट आंसर हो सकता है। दैट इज़ वाई अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट यहाँ पर आंसर राइट हमारा बैठता है, इसीलिए ही डाला है मैंने। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी। मेन फंक्शन क्या है जुडिशरी का? टू मेक लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एजुकेशन ऑफ लॉ या टू अप्लाई लॉ। बेसिकली एजुकेशन का मीन क्या होता है? इट्स नॉट अ एजुकेशन, ये मेरी पंजाबी टोन बोल रही है, एजुकेशन, ठीक है, नहीं बोला जा रहा, चलिए आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिंग जजमेंट ऑन एनी इश्यूज, लाइक एग्जामिन करना, लिसन करना कि क्या चीज़ सही थी और आर्गूमेंट्स को सारा लिसन कर कर अपना दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में सुलह करवाना, मतलब इसको ये बोलते हैं। तो मेन फंक्शन तो यही है, एक लॉयर जो है अपनी बात रखता है, दूसरा लॉयर अपनी बात रखता है, तो दोनों की बातों को सुनकर जो भी डिस्प्यूट होता है उसको हैंडल किया जाता है। तो यही आया है आपका, तो सी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। सो यहाँ पर ये थे आज के आपके जो क्वेश्चंस थे। चलिए और करते हैं, अभी तो बहुत ही थोड़े हुए हैं, तो एक सेकेंड। तो ये हमारे आज के जो है हमने क्वेश्चंस किए जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से क्या मेन फंक्शन था। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर लेसन में मैं थोड़े से और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आई थिंक मैंने गलत पीपीटी जो है वो यूज़ कर ली है, पुरानी वाली पीपीटी ही खुली हुई है। अगले पर्टिकुलर लेक्चर में हम लेकर आएंगे। एक और चीज़ है, इसमें आपके टोटल गाइज 2 और लेसन्स अभी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी पॉलिटी का। तो हम पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि आपको पॉलिटी में एक्चुअली पढ़ना क्या है, कैसे एक एसएससी में जो है एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।